गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं चंद्र प्रकाश, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में पूरा ज्ञान होना हमें ज़रूरी है। और जैसा कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं चंद्र प्रकाश, लगभग 20 साल से ऊपर मुझे एज ए केमिस्ट्री टीच करते हुए हो गया और सब्जेक्टिव पार्ट में कंप्लीट मास्टरी है मेरी। और मेरे पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे जो हैं डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स बन चुके हैं। अब उन बच्चों को अगर हम बात उनके बारे में करेंगे तो उस टाइम में कंपटीशन लेवल कम था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपसे यही बात शेयर करने की कोशिश करूँगा कि डियर स्टूडेंट, जो भी आपने लक्ष्य चुना है तो उसके बारे में आपका कंप्लीट प्रोसेस पता होना ज़रूरी है। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट की ही बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कैसे आपने तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, चैप्टर में से कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि सारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, नीट सिलेबस रिवाइज फॉर 2020, और इसमें सिर्फ मैं आपके साथ केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस करूँगा। ओवरऑल जो पेपर होगा आपका, दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी आगे डिवाइडेड है जियोलॉजी और बॉटनी के अंदर। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके साथ, दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब इसमें जो क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आएंगे, जियोलॉजी के 45 क्वेश्चंस आएंगे, बॉटनी के 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 ईच, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 180। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और जो टोटल आपके मार्क्स होंगे नीट के एग्ज़ाम्स के अंदर, दैट विल बी 720। और पेपर की जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे है। तो आप सारी कैलकुलेशंस कर लें कि वे 3 घंटे मतलब आप समझ रहे हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितने होंगे? 180। तो लगभग आपको 1 मिनट की एवरेज मिलेगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो किसी में ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी में कम टाइम लग सकता है। तो अटेम्प्टिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं केमिस्ट्री की बात करूँगा। आप साइट्स पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री इज़ द एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन नीट 2000 एग्ज़ाम। इसका क्या अर्थ है? केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है नीट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला है। और इसमें आगे जो सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ। और जो बच्चे +1 में आए हैं और जो बच्चे +2 में हैं अभी, या कुछ बच्चों ने जैसे ड्रॉप किया हुआ है, उन्हें तो सारा सिलेबस पता ही है। +1 की पहली यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देन एंड सो ऑन। और टोटल हमारे यूनिट्स हैं, मैं सारे यूनिट्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ आपके साथ, आपको पता ही है, बुक आपके पास है। 14 यूनिट्स हैं। लास्ट यूनिट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसी तरीके से केमिस्ट्री क्लास 12th की जो अपनी पहली यूनिट है, दैट इज सॉलिड स्टेट, देन सॉल्यूशन, देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सो ऑन, एंड लास्ट इज द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
टोटल यूनिट्स हो गई हमारी 16। तो डियर स्टूडेंट 14 यूनिट तो हो गई हमारी +1 की और 16 यूनिट हो गई हमारी +2 की। टोटल 30 यूनिट्स आपने कवर करने हैं। अब प्यारे बच्चों, तैयारी करने से पहले इस बात का बहुत ध्यान देना है, प्लीज चेक कट ऑफ फॉर मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द इंडिया, देयरफॉर प्लान देयर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। आपने पिछले साल के कट ऑफ्स देखने हैं, जो इस साल फॉर्म भरेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, या जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। कोरोना के कारण इस बार डिले हो चुका है एग्ज़ाम। अब इसकी बात मैं कर रहा था कि आपने कट ऑफ्स चेक करनी है और उसी हिसाब से आपने अपना टारगेट फिक्स करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। वेटेज ऑफ केमिस्ट्री इन नीट 2020, moderately difficult section in the exam and will be weighed against a maximum of 180 marks। इसका क्या अर्थ है कि जो वेटेज है हमारी 180 नंबरों की केमिस्ट्री पार्ट की, ये मॉडरेटली डिफ़िकल्ट कम होती है। मॉडरेटली मतलब कम डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप फोकस इन पे करते हैं 45 क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपके 180 में से 160, 150 या 180 भी ले सकते हैं। और वो कैसे लेने हैं वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो ये आपने फोकस करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैंने ये मेन फोकस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ये मैंने 4 पॉइंट्स में इसको डिफ्रेंशिएट किया है 5 पॉइंट्स के अंदर। तो ये क्या है, ये जरा ध्यान से सुनेंगे। द क्वेश्चंस इन नीट रेंजेस फ्रॉम थ्योरेटिकल एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स। जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल भी होते हैं और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ऑन प्रैक्टिकल्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पॉइंट है मेन कि आपने एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसके बीच में जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह और सेक्शंस होते हैं, प्रैक्टिकल सेक्शंस होते हैं, उनको भी डिटेल में पढ़ना है। ऑन लेट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, सो स्टूडेंट शोज फोकस मोर ऑन देम। इसके बाद है नीट 2020 is expected to have more question from class 12th syllabus as compared to class 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए जो +2 की क्लास है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है एज कम्पेयर टू +1 की क्लास। अब इसका भी उन्होंने बेस बताया है। क्या बताया है? लास्ट ईयर देयर वॉज 24 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 12 एंड 21 फ्रॉम क्लास 11। तो 45 क्वेश्चंस आने हैं, उसमें से 24 प्रश्न आए हैं +2 में से और 21 प्रश्न आए हैं +1 में से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फिजिकल केमिस्ट्री इज हैविंग द मैक्सिमम वेटेज। अब केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपने ज़्यादा फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री पे करनी है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताने जा रहा हूं, जिससे कि जब आप प्रिपरेशन करें आपकी प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से हो। केमिकल बॉन्डिंग जो यूनिट है हमारी +1 में, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं 12.5% के क्वेश्चंस आने हैं। आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज क्वेश्चंस की जो निकाल कर पिछले पुराने पेपर्स की सेटअप देखकर ये पूरा मैंने सेट बनाया है आपके लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट
में से 10% के क्वेश्चंस आने हैं। तो 45 का 10% आप समझ ही गए होंगे। इसी तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो +1 में है 8.2% की इसमें से क्वेश्चंस आने हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल जिसके अंदर कीटो ग्रुप होता है, उसमें लगभग 7.1% क्वेश्चंस आने हैं। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री 6.7% क्वेश्चंस आने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 5.6। रिएक्शन मैकेनिज्म्स, बीच बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने +2 के अंदर मैकेनिज्म्स पढ़ी हैं, उनमें से पार्ट आएगा, जैसे SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, एल्कोलिसिस की, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म। 5.2% इसमें से क्वेश्चंस आने हैं। DNF ब्लॉक में से 4.4% क्वेश्चंस आने हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन IUPAC नेम्स एंड आइसोमेरिज्म, इसमें से 4% के क्वेश्चंस आने हैं। देन वी हैव थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है आपने, +1 की यूनिट है। थर्मोकेमिस्ट्री मतलब है, थर्मो मीन्स हीट, उसकी केमिस्ट्री इसी चैप्टर में से ही है। 3.8 जिसमें हेस लॉ है हमारे, एक्सेट्रा। देन वी हैव काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स 2.2% इसमें से आना है। और हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में से 2.2। देन वी हैव केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1.3, aldehydes and ketones and carboxylic acid 1%, and last is the environmental chemistry, that is 0.8%. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर आप समझ गए, +1 की केमिकल बॉन्डिंग है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी है, वेस्पर थ्योरी भी है, हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं और एक्सेट्रा, उनके स्ट्रक्चर्स। और सबसे कम वेटेज वाला चैप्टर कौन सा रहा? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें से 0.8% के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके से आगे और बढ़ते हैं। अब एज फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट केमिकल बॉन्डिंग सेक्शन इन नीट 2020 एग्जाम will have the maximum weightage among all the topics, while environmental chemistry will have the least. Candidate can also check last 10-year paper analysis. तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से ये गाइडलाइंस है कि वो पिछले 10 साल के पेपर्स जरूर चेक करें। मैं इस वीडियो के अंत में कुछ बुक्स शेयर करूंगा, वो भी आपने फोकस करना है। और अब इसके साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम्स। दिस लेक्चर इज डिलीवर्ड बाय चंद्र प्रकाश माई सेल्फ। अब मैं आपके साथ कुछ बुक्स शेयर करूंगा जो कि इसको आपको तैयारी करने में मदद करेगी। इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर अबव प्रिपरेशन: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय O.P. टंडन, बहुत ही बढ़िया किताब है। बुल्स आइज केमिस्ट्री नीट, सीमा सैनी एंड K.S. सैनी। 40 days केमिस्ट्री फॉर नीट, सुधांशु ठाकुर। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री फॉर नीट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, दैट इज R.K. गुप्ता। तो प्यारे बच्चों, NCERT का तो बेस आपने तैयार करना ही करना है। उनके हर क्वेश्चंस के जो है आपने उनमें कवर करने हैं, न्यूमेरिकल पार्ट, और साथ में इन बुक्स की हेल्प लेनी है। और सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। और अपने वीडियोस लेक्चर्स देखते रहें। मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि जो सब्जेक्टिव पार्ट मेरा है वो आपको अच्छी से समझा सकूँ। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है मेरे चैनल से, और मैं अपनी तरफ से भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश कर रहा हूँ।
और होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे समझ आ रहे हैं। और अभी स्टार्ट किया है मैंने कुछ ही समय पहले, और वैसे टीचिंग करते हुए मैंने आपको बताया लगभग 20 से 25 साल मुझे हो गए हैं। और होम ट्यूशन्स भी करता हूँ, मैं बहुत बच्चे पढ़ाए हैं। तो इसी के साथ मैं इस वाले लेक्चर को यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मेरे मैसेजेस शेयर करें, जो बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं और वो बेचारे कोचिंग सेंटर्स पे नहीं जा सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट वाली मैंने बातें बताई है। उनके दिमाग में अगर ये चीज़ें बातें आ जाएगी तो उन्हें कोई भी जो क्या कहते हैं पहाड़ नहीं रोक सकती, कोई भी बाधाएं नहीं रोक सकती उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो वो अगर लक्ष्य को साध लेते हैं कि हमें पता लग गया, उनको सिलेबस पता लग जाता है, ऐसे ही फिज़िक्स का, बॉटनी का, जियोलॉजी का भी सिलेबस है। वो हो सकता है मैं अगले वीडियो के साथ, जैसे मुझे इसमें रिस्पांस मिलेगा इस वीडियो को, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा जो मेन फोकस है दैट इज़ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स मैं आपके साथ डिलीवर कर रहा हूँ और बेस्ट डिलीवर कर रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।